हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अटल विक्रम। आज मैं यहाँ पे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो बहुत रेलेवेंट चल रहा है आज के टाइम में। वो है कोविड-19 से हमने क्या सीखा। यहाँ पर मैंने कोविड-19 के जो हमारे ज्ञान है उसको 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज कुछ इस तरीके से हैं, कुछ फाइनेंशियल हैं, इमोशनल हैं, कुछ ऑफिशियल हैं, कुछ कंटिंजेंसी रिलेटेड हैं, कुछ अलग अलग तरीके के हमने ज्ञान हमको मिले। आइए इस बात को डिस्कस करते हैं हमने क्या सीखा टेक्निकली। सबसे पहले लेते हैं फाइनेंशियल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से हमको जो आई है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि हम लोगों के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कई लोगों की जो बिजनेसमैन है उनके बिजनेस ठप पड़ गए या स्लो डाउन हो गए। सिमिलरली जो सैलरीड एम्प्लॉइज थे उनकी बहुत सारी लोगों की सैलरीज कम हो गई, जॉब चली गई, बहुत चीज़ें उन्होंने नुकसान खाया है। यहाँ पे हमने क्या सीखा, एक इनकम पे डिपेंडेंट मत रहो, तो ऑलवेज हैव एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। किसी भी तरीके से सोचिए, दिमाग लगाइए, जो आज तक आपने नहीं किया बट अपने लिए दूसरी सोर्स ऑफ इनकम लेके आइए। इस पैंडेमिक ने हमको ये सिखा दिया कि आपको बैंक्स भी ऐसे टाइम पे लोन, पर्सनल लोन प्रोवाइड करना कम कर देते हैं। तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं है तो आपका घर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा हमने ये सीखा, जितने ज़्यादा मेंबर्स फैमिली में अर्न करेंगे उतना ही बढ़िया है। अगर एक जना जो मेल ईगो, फीमेल ईगो होती है कि सिर्फ मैं कमाऊंगा या मैं कमाऊंगी और दूसरा घर संभाले, ऐसा नहीं चलने वाला। अगर दोनों मिलके काम करेंगे, कपल्स दोनों मिलके अर्न कर सकते हैं तो ही बढ़िया है, वरना सरवाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान जो हमको मिला, खर्चा कम करो और बचाओ। बाप दादा है हमको बता के सीख गए, 1 रुपये कमाओ तो 10 पैसे बचाओ। आज जाकर ये सीख मिली। इट इज़ अ वेरी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, बट यहाँ पे 10% सेविंग की जगह 40% सेविंग पे लाना पड़ेगा। अगर आप 1 रुपये कमा रहे हैं तो 40 पैसे की सेविंग कीजिए। जितना ज़्यादा सेव करेंगे आपके फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा वो काम आएगा। और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल एंगल से सीखी है। जो हमारे देश में सोशल इवेंट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, शादियां होती हैं, कुछ भी तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें जो आप 500, 1000, 2000 लोगों को बुला के उनको जिमाते थे, उसका कोई लेना देना नहीं है। पहले भी ये परेशानी में आते थे जिसके ऊपर हम लोग लाखों रुपए खर्च करते थे एक शादी के ऊपर। अब शादियां 50 लोगों में भी हो रही हैं और वो शादियां भी टिकने ही वाली हैं। ऐसा नहीं कि 50 लोगों में शादी हुई तो वो टिकेगी। जो बढ़िया लोग हैं, जो काम के लोग हैं, सिर्फ उनको बुलाइए, बाकियों को शोषा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आता हूं मैं इमोशनल लर्निंग्स पे। इमोशनली हमने क्या सीखा। पैंडेमिक ने हमको ये चीज जरूर सिखा दी, इस दुनिया में कोई आपका नहीं है सिवाय आपकी फैमिली के। अगर बाई चांस आपको कोविड हो भी गया है तो आपको खाना देने के लिए आपका सिर्फ परिवार आएगा, ना ही कोई दोस्त आएंगे, ना ही कोई रिश्तेदार आएंगे, ना ही कोई ऑफिस वाले आएंगे, ना कोई काम वाले आएंगे। कोई नहीं आने वाला सिवाय आपके परिवार के। तो अपने परिवार की वैल्यू कीजिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, ड्यू टाइम उनको दीजिए जिसको वो डिजर्व करते हैं। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, हेल्थ एंड वेलबींग। बॉस मोदी जी ने एक इवेंट चालू किया था, फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट बहुत ही सही मूवमेंट है। अगर हमने उसको ढंग से उस समय कर लिया होता तो आज की तारीख में ये जो हम फिटनेस की बातें कर रहे हैं, हेल्थ की बातें कर रहे हैं, वो करना ही नहीं पड़ता। शायद से हम कोविड से आराम से लड़ चुके होते। फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अपने देश में जितनी ज़्यादा अनहेल्दी लोग हैं इतनी पूरी दुनिया में नहीं है। फिट रहेंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखेंगे तो कोविड से बचे रहेंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़ स्टे फिट। अपने आसपास सफाई मेंटेन कीजिए, कचरा ना फैलाइए, बेसिक हाइजीन को फॉलो कीजिए। ये सब करेंगे तो आपका जीवन बचा रहेगा। अभी भी टाइम है, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड गो बैक टू द फिटनेस रिजीम। जितने ज़्यादा फिट रहेंगे उतना ज़्यादा डिजीज़ फ्री रहेंगे। एक और चीज़ जो हमने सीखी वो है पुराने टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, काढ़ा, गिलोय, योग, ये सब हम लोग सिर्फ सुनते रहते थे, कभी भी इसको अप्लाई नहीं किया। लेकिन आज जब जान पे बनाई
सब लोग वही कर रहे हैं। ये अपनी पुरानी टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है, इनको वापस अपनाइए। ये इनके पीछे ऑलरेडी एक साइंटिफिक फॉर्मूला था जो यूज़ किया जाता था, उसको हम लोगों ने इग्नोर कर रखे, बाकी मेडिसिन एंड मेडिकेशंस पे आए हैं। वो भी ज़रूरी हैं, आई डोंट इग्नोर दैट, बट जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग थे उसको अपनाइए। वो बहुत काम की चीज़ें हैं जो आपको इन डिजीज़ से आपको दूर रख सकती हैं। इसके अलावा हमने क्या सीखा? आत्मनिर्भर बनना। कोविड-19 हमको ये सिखा दिया यू कैन स्टे विदाउट योर कुक, यू कैन स्टे विदाउट योर मेड्स एज वेल। आपके घर के सारे काम खुद कर सकते हैं, आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, आपको घर की सफाई भी करनी चाहिए। डोंट बिकम अ बर्डन ऑन योर फैमिली। अगर आप इस समय भी अगर अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपका ध्यान रखेगी और आप अपने आप निकल जाएंगे, बॉस यू आर ऑन अ वेरी रॉन्ग ट्रैक। कम बैक एंड हेल्प योर फैमिली फाइट दिस टाइम। Don't become a burden on them and be a helping hand। इसके अलावा हमको कोविड ने सिखाया है अडेप्टिव होना, फ्लेक्सिबल होना, टेक फ्रेंडली होना। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें आपको आना। अगर आप अडेप्टिव और फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो मान लीजिए आपके लिए सर्वाइव करना बहुत बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ऑफिशियल पॉइंट से हमने क्या सीखा। वर्क फ्रॉम होम is possible in almost all the industries and sectors. So your offices which were ignoring it कि हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, अब उनको भी वो चीज़ मजबूरी में करना ही पड़ा। Other than that हमने सीखा वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप घर में रह के घर के काम भी कर रहे हैं, ऑफिस के काम भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। आपने वो चीज़ करी, वो चीज़ सीखी, वही इम्पोर्टेंट था इस कोविड-19 से। कंटिजेंसीज की अगर मैं बात करूं, कोविड-19 से हमने सीखा इंश्योरेंस लेकर रखना कितना इम्पोर्टेंट है। वेदर इट इज़ अ टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, हर तरीके का इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस कोविड-19 ने हमको उस इंश्योरेंस की वैल्यू और इम्पोर्टेंस को समझाया है। और एक और चीज़ जो हमको मालूम पड़ी है वो होती है लिक्विड कैश अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा असेट्स हैं, आपके पास ज़मीन जायदाद है, वो सब है, लेकिन आपने ये देख लिया कि आपके पास इतने असेट्स होने के बाद भी आप उसको बेच नहीं सकते इन दिस मार्केट, बिकॉज कोई खरीदने वाले ही अवेलेबल नहीं है, उनके पास कैश और फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं बची। सो लिक्विड कैश होना भी बहुत ज़रूरी है। लिक्विड कैश का मतलब यहाँ पे होता है फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक बैलेंसेस। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रेडिली अवेलेबल हैं। अगर आपको कभी कोई इमरजेंसी आती है तो आप उस फंड्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो टिप फॉर यू, प्लीज़ मेंटेन सम लिक्विड बैलेंसेस ऑल्सो। इसके अलावा हमने ये सीखा डोंट बी इन अ डिनायल मोड। अगर आपके कोई सिम्टम दिख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे को नहीं हो सकता, मैं तो फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, बस कोविड फिट वाले को भी हुआ है, अनफिट वाले को भी हुआ है। अनफिट वालों को ज़्यादा हो रहा है, फिट वालों को कम हो रहा है, बट सबको हो रहा है। प्लीज़ डोंट स्टे इन अ डिनायल मोड। आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गेट अ ट्रीटमेंट। अगर आपको 1% पॉसिबिलिटी भी लग रही है, टेस्ट कराइए, ट्रीटमेंट लीजिए, बट डू नॉट डिनाई कि आपको कोविड नहीं हो सकता। इसके अलावा हमको एक चीज़ और समझ में आई, रूमर्स मत फैलाइए। ये एक पैंडेमिक है, लोग बाग बहुत डरे हुए अपना जीवन निकाल रहे हैं। प्लीज़ अगर आप रूमर्स और फैला रहे हैं, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ वो मत कीजिए, वो आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोर्स से, ट्विटर पे, किसी पे भी आप मत डालिए। अगर आपका वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कुछ लोगों के लिए उसको पढ़ के। सो प्लीज़ डू नॉट स्प्रेड रूमर्स। इन दी एंड आई वुड से एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट हैं इन ऑल द कंडीशंस, नॉट ओनली फिजिकली फिट बट मेंटली, इमोशनली, सो आप यहाँ पे किसी भी तरीके की बीमारी को, किसी भी कंडीशन को फाइट कर पाएंगे। एल्स इट इज गोइंग टू बी वेरी मच टफ टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। ये कुछ बातें थी जो मैंने सीखी कोविड-19 के अंदर। आई होप आप भी इस बातों से रिलेट कर पाएंगे। Let me know what are your thoughts on the COVID-19 thing. What were the other learnings that you learned during this period? क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, जो आपने सीखा वो मेरे को बताइए।
We will discuss this in the comment section below. Also, if you are new to my channel, please do hit the subscribe button and the bell icon besides it, and stay tuned for more videos. Thanks a lot. Bye bye. Have a nice day.